Hello everyone. Today we are going to discuss the preamble of the Indian Constitution. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम preamble डिस्कस करेंगे। तो जो preamble है हम बेसिकली सारे के सारे वही पॉइंट्स क्लियर नहीं कर रहे हैं, वही पॉइंट्स हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो कि बाकी सभी वीडियोस में यूट्यूब पर अपलोडेड है और वहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। मीन्स कि preamble को जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कब माना गया, किस किस केसेस के थ्रू जो ये जर्नी है वो कंप्लीट हुई, हम वैसे नहीं करेंगे। हम जनरली यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि प्रियम्बल की जो एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है, उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है और उनको इंटरप्रेट करते हुए उसमें अमेंडमेंट कब हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड क्या क्या कहा गया है, वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे हमारे इस जो लेक्चर है इसमें, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जितने भी बेसिकली वो सारे के सारे एक्ट हैं, वो सारे के सारे केसेस हैं जो हमारे पहले हो चुके हैं, गोलकनाथ, सज्जन सिंह, ब्रूबेरी का केस और केशवानंद भारती, ये सभी केसेस से आप गो थ्रू हो चुके हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली ट्रेंड आया है उसमें क्या पूछा गया, जैसे कि अभी ये पूछा गया है कि SR बोम्बई का जो केस है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये केस हमारा जो है वो सेकुलरिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे जो केसेस हैं उस किस केस में क्या हेल्ड हुआ है, अभी रिसेंटली जो ट्रेंड है वो हमारे क्वेश्चन आंसर्स का यही ट्रेंड है। असर्शन और रीजनिंग में के थ्रू ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे, ये डायरेक्टली करेक्ट है या इसकी एक्सप्लेनेशन रीजनिंग है या नहीं है, वैसे वाले क्वेश्चन। तो हम इसको वैसे ही फॉर्म में डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करने से पहले हम एक बार प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसका रिलेशन जितने भी सारे आर्टिकल्स के साथ हो रहा है हम वही डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है पर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद आपको वो सारी चीज़ें सीक्वेंस से याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको टिक के थ्रू हो जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बेरेक्ट लेना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आप लो स्टूडेंट नहीं है, आपके पास बेरेक्ट नहीं है, तो आप गूगल कर लीजिए, आपको वैसे मिल जाएगा। ये जो वीडियो है वो पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, या जो बच्चे अभी क्या है रिसेंटली जो है प्रिपरेशन कर रही हैं अपनी, वहाँ पर GS पॉलिटी हर उसमें आते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्पफुल है। तो एक एक वर्ड और उसके साथ में उसका मीनिंग हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रियम्बल होता क्या है। प्रियम्बल जो है वो क्या होता है, व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल इज द इंटेंशन बिहाइंड द लेजिस्लेशन। वो लेजिस्लेशन आने के लिए हम सिर्फ कॉन्स्टी की बात नहीं कर रहे। अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखेंगे, एविडेंस में देखेंगे, हर जो भी एक्ट है हमारे, जितने भी सारे लेजिस्लेशन है, मीन्स कोडिफाइड लॉज हैं, उन सभी में होता है प्रियम्बल। ठीक है, तो वो जो प्रियम्बल है उसका मतलब क्या है कि वो इंटेंशन, वो उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव के साथ में वो आए हैं, वो लेजिस्लेशन जो अचीव करने के लिए आए हैं, वही सारे के सारे हैं जो हमें प्रियम्बल में बताए गए हैं। अगर हमें किसी भी एक्ट का, जैसे कि हम देखते हैं कि किसी एक्ट में किसी में लिखा होता है टू कंसोलिडेट, किसी में लिखा होता है अमेंड। ठीक है, मतलब जो सारे के सारे एग्जिस्टिंग है वो कर दिए, या जो रिसेंटली पहले से थे वो सारे अमेंड कर दिए, या फिर बिल्कुल न्यू जो फॉर्म किए हैं वो सारे के सारे। तो वो एक्ट जो है उसका प्रियम्बल जो है वो हमें इसके बारे में बताता है कि इसका बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है। और एक्ट की जो प्रियम्बल है इसको हम काफ़ी टाइम यूज करते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। ठीक है, जो इंटरप्रिटेशन है किसी भी जो कहीं भी कोई लैंग्वेज है, अगर वो क्लियरिफाई नहीं है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एक कोई भी सिंपल वर्ड है वो ले लेते हैं हम, उसके दो मीनिंग निकलते हैं, तो उसकी एग्जैक्टली इंटरप्रिटेशन क्या होगी वो हम इसकी लाइट में करेंगे, प्रियम्बल के लाइट में। ठीक है, जहाँ पर सब कुछ हर एक इंटरप्रिटेशन के क्लोज में एम्बिग्विटी होती है, वहाँ पर हम क्या लेते हैं, हम हेल्प लेते हैं प्रियम्बल की, कि उस एक्ट का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, अब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट की बात करूं, देखिए जैसे कि टोर्ट है। ठीक है, टोर्ट में हमारे पास है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो वहां पर अगर हम कोई पेनल्टी लगाते हैं, ठीक है, तो उस पेनल्टी का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। जब भी हम किसी पे पेनल्टी इंपोज करते हैं, फाइन इंपोज करते हैं, तो हम क्या बेसिकली करते हैं, या तो हम क्या करेंगे, उसको पर्सन को पनिश करने के लिए करते हैं, या फिर हम रिस्टोर बैक करते हैं किस पर्सन को जिसके फेवर में वो की गई है, उसको रिस्टोर बैक करते हैं उसी पोजीशन में जहां से उसको, जो सामने वाला पर्सन है उसने उसको ठग के वापस पहुंचाया है। ठीक है, सपोज कीजिए कि आप 1 kg राइस लेकर के आए हैं।
ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट था फुलफिल नहीं हो रहा, उसमें वजह था कंकर है, पत्थर है, ऐसे है, तो आपको रिस्टोर बैक करना है कि आपको इसकी पेमेंट दिलवाई जाए। तो ये सब चीजें हमें कहाँ से पता चलती है, हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन से, कि हमें बेसिकली फोकस किस पे करना है, हमें बेसिकली फोकस करना है कंज्यूमर पर। ये उसके प्रियम्बल में है। तो ऐसे ही डिस्कशन को और ना बढ़ाते हुए हम चलते हैं प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल जो है यहाँ पर, वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स हम भारत के लोग, कहीं भी सोवरेनिटी की बात आती है, क्वेश्चन राइज होता है, तो वहां पर हमने अगर ऑप्शन में हमारे पास है द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल, तो वही आता है। जो ये वर्ड है वी द पीपल, ये हमारा कहां से लिया गया, वी द पीपल, ये हमारा लिया गया है यूएन की डिक्लेरेशन से। ठीक है, जो यूएन हमारा फॉर्म हुआ था 24 अक्टूबर 1946 को, ये जो हुआ था इसकी डिक्लेरेशन से लिया गया है। इसका जो प्रियम्बल है वहां से लिया गया है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजोल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए। अब यहां पर जो हमारे सबसे बेसिकली जिनका सीक्वेंस पूछा जाता है आपसे, वो है हमारे SSD और R। ठीक है, अगर मैं इसको बेसिक लैंग्वेज में करूं तो यही है हमारे सबसे इजी। अब यहां पर सबसे पहले हमारे पास है सोवरन, ठीक है, उसके बाद में है सोशलिस्ट, उसके बाद में है सेकुलर। कंफ्यूजन यहां तक ही रहता है बच्चों को, डी से डायरेक्टली पता है आपको डेमोक्रेटिक, आर से हो गया रिपब्लिक। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये जो सीक्वेंस है इसको याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है। सबसे पहले सोवरन का मतलब होता है आजाद, संप्रभुता संपन्न, जो हिंदी के स्टूडेंट है उनके लिए बता रही हूं मैं। तो संप्रभुता संपन्न जो है मतलब सोवरन, कोई भी कंट्री है वो सबसे पहले अगर उसकी एग्जिस्टेंस चाहिए हमें किसी भी कंट्री की, तो वहां पर हमें क्या चाहिए, सोवरनिटी। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है या 5 ईयर में आपने पढ़ रखा है तो आपको पता है स्टेट की सबसे पहले एसेंशियल जो है वो हमारी होती है सोवरनिटी। तो जब सोवरन होगा फिर उसमें बातें आएंगी समाज की और समाजवादी, वो हो गया हमारा सोशलिस्ट। फिर उसके बाद में जब समाज आ जाता है, हमारा देश आ जाता है, उसके बाद में जन्म लेता है धर्म। फिर आगे हम सेक्युलरिज्म के ऊपर। ठीक है, फिर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये बाकी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो होता है कि जब भी हम यहां पर SSS और DR की बात करते हैं, ठीक है, SSS और DR की बात करते हैं, तो आता है क्वेश्चन, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही अमेंडमेंट हुई थी, उस अमेंडमेंट से पहले के जो केसेस थे उनमें क्या कहा गया है, बाद में क्या कहा गया है, वो चीजें मैं इसी के बाद में डिस्कस करूंगी। पहले बता देती हूं मैं कि हमारी जो अब तक की प्रियम्बल में फर्स्ट और लास्ट अमेंडमेंट थी किसकी, प्रियम्बल की, और जो 42nd अमेंडमेंट है हमारी वो किसकी है, कॉन्स्टिट्यूशन की। और इसी अमेंडमेंट को हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारी हुई थी 1976 में। ठीक है, इस अमेंडमेंट के थ्रू यहां पर हमारे यहां पर SSI ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे। अभी आप कुछ देर के लिए आई को भूल जाइए कि आपके पास आई है, आपने देखना S और S। ये S हमारा सोशलिस्ट वाला और ये S हमारा जो है वो सेकुलर वाला है। ठीक है, तो जो हमने यूज किया था हैविंग सोलमनी रिजोल्व्ड इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इनटू ए सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ओरिजिनली जो फॉर्म किए गए थे उसमें हमारे पास था सिंपल SDR, सोवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, उसके बाद में 1976 की अमेंडमेंट हुई, तब आया हमारे पास सोशलिस्ट और सेकुलर। उसके बाद में अभी मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ आई कहां पे ऐड किया गया है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, ये जो हम कर रहे हैं ये प्रॉपर अपनी कंट्री के लिए और सिटीजन्स के लिए हम क्या सिक्योर कर रहे हैं, हम सिटीजन्स के लिए सिक्योर कर रहे हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी की सारी। इसके बाद में जो सिटीजन्स के लिए सिक्योर कर रहे हैं फ्रेटर्निटी, वहीं पर हमारे पास है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो मैंने यहां पर एक आई डिनोट किया था वो था हमारा इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, इसको हम आगे चलते हुए डिस्कस करेंगे।
अभी हम इसी के साथ में ये जो हमारे दो वर्ड हैं सोशलिस्ट और सेकुलर, इनसे रिलेटेड मीन्स कि जो ये ऐड किए गए थे, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन उठे थे, वो क्वेश्चन और जिन केस लॉ में वो सारे के सारे डिस्कस होने के बाद सेटल हो गए थे, वो सारे के सारे हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रहता है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन राइज होते हैं, वो सारे के सारे होते हैं रिलीजन के ऊपर। ठीक है, उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं, जो हम सिटीजन्स के लिए सिक्योर कर रही है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, यहीं तक है। अब सबसे पहला पॉइंट आता है जस्टिस कौन सा चाहिए हमें, सोशल, सबसे पहले चाहिए हमें समाज। ठीक है, फिर हमें चाहिए पैसा, बचत भी जरूरी है, और उसके बाद हम आते हैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट, उसके बाद हमारा आता है। ठीक है, सबसे पहले हम सिक्योर करेंगे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। देखिए, अगर मैं सोशल की बात करूं तो 14 to 18 जितनी भी बात की गई है इक्वलिटी की, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, पब्लिक प्लेसेस में सारी की सारी हमारे जो 15 में बताई गई है, जॉब्स रिजर्वेशन, 14, 15, ठीक है, उसके बाद में 16 वाली जो है हमारी, वो हमारी इकोनॉमिक में आती है, जस्टिस में आता है 17 और 18। ठीक है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात कर रहे हैं हम। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यहाँ पर हमारे पब्लिक प्लेसेस में आप कहीं भी जा सकते हैं। जो हमारे पास एक कंसेप्ट होता है, आपने कई बार देखा होगा, फेसबुक पेज में लिखा आता है कि आप किसी भी 5 स्टार के भी होटल में आप पानी फ्री पी सकते हैं, आप वहाँ का वॉशरूम यूज कर सकते हैं। वो सारी फ्रीडम्स हमारी आर्टिकल 15 के अंडर है। तो 15, फिर 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जितने पहले टाइटल दिए गए थे वो सारे के सारे अभी रिसेंटली अगर आपको न्यू भी करना है, फॉरेन कंट्री से भी अगर आपको कोई टाइटल दिया जा रहा है तो उसके लिए भी आपको पहले प्रेसिडेंट से उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर ये इकोनॉमिक वाले हैं हमारे 39D, A, ये सारे के सारे हैं हमारे। फिर पॉलिटिकल की बात है हमारे पास, जो ये सारे के सारे हैं 326। तो यहाँ पर हम सबको वोट का राइट है, ठीक है, स्टेटस में इक्वलिटी है, वो सारे के सारे हमारे पॉलिटिकल में। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं सारी की सारी, वहाँ पर फ्रीडम है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, वो सारे पॉइंट हमारे इकोनॉमिक में आ गए, ये आ गए हमारे सोशल में। तो ये सारा का सारा हमारा हो गया जस्टिस का पॉइंट ऐड। देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर हमें किसी भी सोसाइटी में पीसफुली रहना है तो सबसे पहले हमें चाहिए जस्टिस। तो आप सिटीजन्स के पॉइंट्स को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें चाहिए जस्टिस, उसके बाद में आगे लिबर्टी, न्याय मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। ये नहीं है कि आप एक बंद कमरे में रहेंगे, फ्रीडम की बात है। अब ये फ्रीडम का मतलब ये वाला फ्रीडम नहीं है कि आपको एक कमरे से बाहर निकलना है। अब हम बात कर रहे हैं लिबर्टी की, तो हमें कौन सी लिबर्टी चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की और फेथ ऑफ वर्शिप की। लिबर्टी ऑफ थॉट 19(1)(a), इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारी सारी की सारी अभी जो हम रिसेंटली यूज कर रहे हैं, ये मीडियम जिसके थ्रू मैं एक्सप्रेस करके आपको वीडियोस पर प्रोवाइड करवा रही हूँ, यूट्यूब है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, वो सारे के सारे हमारे यहीं की लिबर्टी में इनहेरिट है। जबकि प्रेस की जो फ्रीडम है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली प्रोवाइड है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, इनहेरिटेड। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं हमारे जो केस के थ्रू ही सेटल्ड हैं। अब यहाँ पर थॉट और एक्सप्रेशन तो यहाँ पे आ गया। अब बात करते हैं बिलीफ, फेथ और वर्शिप की 25 to 28। इसी के साथ में हमारे प्रियम्बल में जो पहले वर्ड यूज किया गया है सेकुलरिज्म, यानी कि हर कोई इंसान जो है वो फ्री है बिलीफ और फेथ के लिए, वर्शिप के लिए, यानी कि वो जिस रिलीजन को मानता है वो उसी को एडोप्ट करे, वो उसी को फॉलो कर सकता है। ये सारा हमारा है बिलीफ, फेथ और वर्शिप। उसके बाद में अब हम आगे इक्वलिटी के ऊपर। इक्वलिटी कौन सी चाहिए हमें, अब वही कंसेप्ट आता है कि पहले लोगों के पास में मंदिरों में है जो, वो सभी कास्ट को अलाउड नहीं था, वो सारी चीजें। तो वो जो एक स्टेटस की इक्वलिटी है प्लस अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है।
अब अपॉर्चुनिटीज वाली कहाँ पर है हमारी 16 और 17, भाईचारा हो गया इनका। अब जितना भी है स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज जो है, अभी इनकी जो इक्वलिटी है वो भी यहीं पर सिक्योर की गई है सिटीजन्स के लिए। और फ्रेटर्निटी में क्या है, ये है हमारा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, जो सारी की सारी एकता अखंडता वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे है। तो अभी हमने सिटीजन्स के लिए क्या सिक्योर किया, हमने सिटीजन्स को सबसे पहले दिया न्याय जस्टिस, ठीक है, उसके बाद में हमने दी उनको लिबर्टी JL, E से इक्वलिटी दे दी और F से फ्रेटर्निटी कर दी EF JL। ये सारे के सारे हैं आपके पॉइंट्स जो हमने सिटीजन्स के लिए सिक्योर किए हैं। अभी इससे नेक्स्ट जो है हम सेकुलरिज्म और जो सोशलिज्म है उन दोनों के ऊपर जो केस लॉज है, केस लॉज में क्या हेल्ड हुआ है वो डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे एक जो हमारे पास ओवरराइडिंग का कंसेप्ट होता है कि क्या प्रीएम्बल जो है वो एक्सप्रेस प्रोविजंस को ओवरराइड कर सकता है या नहीं कर सकता, वो डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे बेसिक केस लॉज। डायरेक्टली पूछा जाता है की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स कहा गया था ब्रूबेरी के केस में। ठीक है, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था आपका लेजिस्लेशन इंटेंशन टू अचीव, वो इंटेंशन जो लेजिस्लेशन की अचीव करने की होती है उसको कहा जाता है प्रीएम्बल। ये कहा गया था गोलकनाथ के केस में। ठीक है, अब जो प्रीएम्बल है वो बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी सबको पता है। अगर आपको नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि ये लगभग सबको आती है। केशवानंद भारती की जो है यहाँ पर, ये तो सबको पता है कि यहाँ पे हेल्ड कर दिया गया था, फाइनली सेटल्ड लो हो गया था कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। बट केशवानंद भारती के केस में जस्टिस ग्रोवर एंड सेल्टन ने कहा था कि जो प्रीएम्बल है उसको डिफाइन किया गया था, इट इज ये क्या गया कंसोलिडेट किए गए हैं वो सारे के सारे आइडियल्स और एस्पायरेशन सारे के सारे फॉर विच द कंट्री हैज स्ट्रगल्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम। ब्रिटिश टाइम पीरियड के ड्यूरिंग हमारी कंट्री ने जिसके लिए स्ट्रगल किया है, जो अचीव करने के लिए, वो सारे के सारे आइडियल्स हमारे हैं, वो सारे के सारे हमारे प्रीएम्बल पे क्या है, इनहेरिट है सारे के सारे। हमने क्या क्या रिजीम किया था, क्या क्या हमने सोचा था कि हमें फाइनली जब भी हमारा कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट होगा तब हमें फाइनली मिलेगा, वो सारे के सारे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ऐड कर दिए गए हैं। हमें चाहिए था जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी सिटीजन्स के लिए, और इंडिया के लिए क्या चाहिए, SSSTR, ये सबसे शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कंट्री सोवरन होगा तभी वहां पर सोशलिस्ट होगा, सोशलिस्ट होगा तभी वहां पे सेकुलर होगा। ये तीनों के तीनों। कई बार क्या होता है कि इनका सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि आप इनको अरेंज कीजिए, पहले कौन सा है, पहले सेकुलर है, सोशलिज्म है या आपका सोवरन है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सोशलिज्म के ऊपर केस लो और सेकुलरिज्म के ऊपर केस लो, और उसके बाद में ये लेक्चर जो हमारा फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सेकुलरिज्म और सोशलिज्म से रिलेटेड जो हमारे केस लॉज हैं वो मैंने लिख दिए यहाँ पर। एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979 का केस लॉ है। इसमें क्या हेल्ड हुआ था ये मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। इट माइट एनेबल द कोर्ट्स टू लर्न मोर इन फेवर ऑफ द नेशनलिज्म। सोशलिज्म को कनेक्ट किया गया यहाँ पर किससे, नेशनलिज्म से। अगर आपको पूरा का पूरा केस लो याद नहीं हो रहा है, मेरे को नहीं होता एग्जैक्टली वहां पर क्या स्टेटमेंट दी गई है, मैं क्या करती हूँ जो की पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लेती हूँ। वहां पर जहां पर मेरे को MCQ में की पॉइंट्स मिलते हैं डायरेक्टली मैं केस से मैच कर देती हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हो। तो जहां पर नेशनलिज्म की बात है वहां पर ये केस लो फिट है। ठीक है, एंड स्टार्ट्स द ओनरशिप एंड स्टेट ओनरशिप ऑफ एन इंडस्ट्री, और स्टेट की जो ओनरशिप है इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, जो रिसोर्सेज के ऊपर जो स्टेट का फाइनल जो है एक हेडशिप रहेगी, वो सारी की सारी बात की। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए गए हैं। आप ऐसे कनेक्ट करके याद करोगे तो इजीली याद होगा आपको। उसके बाद में DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें हम, तो यहाँ पर क्या था, 1983 का केस था ये। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द सोशलिज्म is to provide a decent standard of life to the working people। सबसे पहले इन्होंने बात की गई है इस केस में डिसेंट स्टैंडर्ड की, किन के लिए,
वर्किंग पीपल से हम डिनोट करते हैं, जो एक एवरेज जो ग्रेड चल रहा है लोगों का, उनकी बात कर रहे हैं हम। जिनकी हायर इनकम है उनकी बात नहीं कर रहे, जो लोअर बिलो एवरेज और एवरेज के हैं पीपल, उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि जो सोशलिज्म है वो आपके लिए क्या सिक्योर करता है, वो आपके लिए सिक्योर करता है डिसेंट स्टैंडर्ड, ठीक है, वर्किंग पीपल्स के लिए। डिसेंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही जितनी मनरेगा में योजनाएं हैं या वैसे आपके लिए बेरोजगार भत्ता योजना या वो सारी चलाई गई, वो यहाँ पर है आपकी। इन सभी का कनेक्शन जो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से है। ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ आपको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये सारे के सारे वो टारगेट हैं जो स्टेट को अचीव करने थे। बट अभी रिसेंटली जब इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, तो उस टाइम पर हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम उनको अवेलेबल कर सके और डायरेक्टली जो है हम उसको कोर्ट से एनफोर्स करवा सकें। तो ये सारे के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे जो डायरेक्ट करते थे स्टेट को कि आप अपने फाइनल जो पॉलिसीज बनाएंगे उनमें आप इनको अडॉप्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है जो मेन पॉइंट, की पॉइंट आप इसके साथ ऐड कर सकते हो, वो है हमारा स्पेशली प्रोवाइडेड सिक्योरिटी। स्पेशली प्रोवाइड करने सिक्योरिटी कहां से? फ्रॉम कार्डेल टू ग्रेव। यानी कि जब इंसान पैदा होता है उससे लेकर के और वो जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक, फ्रॉम बर्थ टू डेथ जो है वो स्टेट है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा उसको। बर्थ के बाद में जितने भी सारे के सारी जो फ्री फैसिलिटीज दी गई हैं, मैटरनिटी लीव से लेकर के चाइल्ड केयर तक से, वहां से लेकर के और जो बुढ़ापा पेंशन है वहां तक की जितनी भी स्कीम्स हैं जो पीपल्स के वेलफेयर के लिए है, वो सारी की सारी आपके इसी प्रिंसिपल के अंडर है। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, किसी भी स्टैंडर्ड से वो क्वेश्चन हो, आप कहीं पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राइट कर रहे हो या वैसे कर रहे हो, अगर आप बेसिकली ऐसे एक्सप्लेन करके लिखोगे तो ये आपको ज़्यादा मार्क्स अचीव करने में हेल्प करेगा। और अगर आप सिर्फ एलएलबी कोर्स में ये सब पॉइंट्स ऐड कर रहे हो तो ये आपके क्वेश्चन पर अलग ही इफेक्ट डालता है। अब हम आते हैं सेक्युलरिज्म के ऊपर। सेक्युलरिज्म को सबसे पहले डिस्कस करती हूँ मैं। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है अगर मैं हिंदी में बताऊं तो धर्म निरपेक्ष। सेक्युलरिज्म पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। हमारे यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो हमारा पॉजिटिव है। देखिए नेगेटिव होता है वहां पर क्या होता है, स्टेट हैज नो रिलीजन। इतना जो कंसेप्ट हमारा, ये सारा का सारा हमारा नेगेटिव कंसेप्ट कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। लेकिन जो हमने बात की इंडिया में कि ये जो हमारा है पॉजिटिव कंसेप्ट, वो क्यों है? इट रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स। हमारी स्टेट का कोई धर्म नहीं है, लेकिन जितने भी रिलीजन्स हमारे यहाँ पर, जो हम कहते हैं कि अनेकता में एकता, मतलब यहाँ पर जितने भी धर्म पूजे जाएंगे वो सभी आप फ्री हो। स्टेट जो है वो इनकी इक्वली रिस्पेक्ट करेगा। ये नहीं है कि आप अगर ये रिलीजन फॉलो करते हो तो वो आपको पनिश करेंगे या नहीं करेंगे। ये सारा का सारा ये है हमारा इट रिस्पेक्ट टू ऑल दिस रिलीजन्स। ये हमारा यहाँ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। तो वीडियो को ज्यादा लेंथी ना करते हुए मैं अभी आपको कंक्लूड कर देती हूँ कि इन जो 1, 2 और 3, इन 3 केस लॉज में क्या क्या हेल्ड हुआ था। जो हमारे यहाँ पर सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस आया था, ये आप देख सकते हैं 1974 में आया था। देखिए आप, जो ये केस था 1974 का था और मैंने बताया आपको कि SSI जो है वो ऐड हुए थे 1976 में। तो उससे पहले भी जब सेक्युलरिज्म की बात हुई थी तो क्या हेल्ड हुआ था? ऑल्दो नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्स, उस टाइम तक आपको पता है एक्सप्रेसली मेंशन नहीं था। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑल्दो इट इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन, जबकि ये पूरा का पूरा आपका एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है। बट द मेकर्स वांटेड टू एस्टेब्लिश सच स्टेट। जितने भी मेकर्स हैं हमारे यहाँ पर, वो आपकी ऐसी स्टेट को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इसका प्रूफ जो है वो हम लेकर के आते हैं। आप फिर से जाइए बेरेक्ट पे और वहां पर देखिए सिटीजन्स के जस्टिस के बाद वाली जो लाइन है हमारी लिबर्टी। लिबर्टी में हमने कहाँ की लिबर्टी दे रखी है? बिलीफ ऑफ फेथ एंड वर्शिप की। उसके बाद में 25 to 28 जितने भी कंसेप्ट दिए गए हैं आर्टिकल के अकॉर्डिंग, जितने आपको राइट्स दिए गए फंडामेंटल में, वो भी सिक्योर कर रही है सेक्युलरिज्म को। ये वहां से इंटरप्रेट हुआ था। आफ्टर अमेंडमेंट क्या हेल्ड हुआ है? जो सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है वो आता है, इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट द सेक्युलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि सेक्युलरिज्म जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। ये किस केस में हेल्ड हुआ था? ये हुआ था SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। बेसिक फीचर्स की बात की गई है, ठीक है। तो यहां पर ये हेल्ड हुआ था। इसके बाद में है अरुणा रॉय
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का केस है। यहाँ पर क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, सेकुलरिज्म हैज ए पॉजिटिव मीनिंग। पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस मैं आपको पहले बता चुकी हूं। दैट इज डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड द डिफरेंट रिलीजन्स। उन्हीं सभी के सभी रिलीजन्स को डेवलप करने की भी परमिशन देता है। आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, आप उसके लेटेस्ट जो अपग्रेडेड वर्जन है वो लेकर के आ सकते हो। अगर आप देखो तो हिंदू समाज में भी ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इतने सारे जो एक डिफरेंट वेरिएंट्स है वो आ गए हैं और कंटिन्यू आते रहते हैं। हर कोई न्यू अपना रिलीजन जो है वो एस्टेब्लिश करता है, उसके एक नई ब्रांच एस्टेब्लिश करता है, स्कूल्स एस्टेब्लिश करता है, जैसे कि मुस्लिम लोग हैं वैसे ही। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की और रिस्पेक्ट सभी रिलीजन्स के लिए, वो सारे के सारे हैं हमारे। ये हमारा इस केस में हेल्ड हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप मेरे को नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं एक और सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाह रही हूँ और मेरे पास अभी ऑप्शंस में है, अभी जो मेरे पास है, अभी जो मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ, एनवायरमेंटल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो इंटरनेशनल इतनी ट्रीटीज हुई है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और जूरिस्प्रूडेंस या हिंदू लॉ। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 इन 5 सब्जेक्ट में से मैं अभी कौन से सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करूं। एक और चीज, अभी लेबर लॉ का एक लेबर कमिश्नर के यूपीएससी के अंडर में फॉर्म निकले हुए थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके रिलेटेड, उससे रिलेटेड, उसके सिलेबस से रिलेटेड जो मैं वीडियोस अपलोड करूं, यहाँ पर ट्रेड यूनियन हमारे हैं, जो भी एम्प्लॉयमेंट है या फिर अपने रेम्यूनरेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे, अगर वो डिस्कस करूं तो आप मेरे को वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए।